मुंह खोलिए थोड़ा सा। अरे डॉक्टर साहब, वो मेरे पति को अंदर बुला लीजिए। अरे घबराइए मत, मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, बात वो नहीं है, वो आपकी नर्स बाहर है ना, मेरा पति बहुत हरामी है। अरे इनके पति को बुलाओ भाई, कोई अंदर। आ जाओ जी, आ जाओ, अंदर आ जाओ। लहरी बहू इन्हें भी धो दीजो, हमारे तो भाग ही खुल गए। हे भगवान, ऐसी बहू सबको दे। लेकिन एक सेकंड, अरे बहू तू यहाँ, तो वहाँ बर्तन कौन मांज रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज तो भांडा फूट गया, आज तो पकड़े गए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हरामजादे, और कर ले लम्बा मैरिज, बल्ले पूरा मजनू। अच्छा एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू, मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? हाँ, तो उसके बाद ना सास ने क्या काम किया, सबको बता भी दिया। उसके बाद अपने बेटे से भी डांट पड़वाया। बहू ने माफ़ी मांग लिया था, फिर भी मतलब उसको डांट पड़वा। क्या इसमें किसका दोष लगेगा? शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से नाराज हैं कि हाँ, बाकी सब तो ठीक है, मगर आपकी कमजोरी क्या है? वो मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? फिर वही बात। मम्मी मैं बाथरूम जा रहा हूँ, अगर किसी का कॉल आए तो कहना फ्रेश होने गया है। क्या बोलोगी? फ्रेश होने गया है। हेलो। हाय आंटी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। किशन कहाँ है? अरे बेटा, अभी वो खेत में हगने गया। हेलो। हाय, वो एक्चुअली ना मैं आपके ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में रहती हूँ और मैंने अक्सर देखा है आप अकेले रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अकेले रहते हैं। वो एक्चुअली ना मैं सोच रही थी कि कल मैं 11 बजे के आसपास आपके घर आ जाऊँ। आ जाइए। लेकिन आपका ऑफिस तो नहीं है ना? अरे ऑफिस छुट्टी, कोई ऑफिस नहीं है, कल छुट्टी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो मैं ना कल 11 बजे आपके घर आ जाऊंगी, फिर हम दोनों ना साथ मिलकर। हाँ, साथ मिलकर क्या? मेरे छोटे भाई का ध्यान रख लेंगे, ओके? हाँ, वो एक्चुअली ना मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं बाहर, तो मैं सोच रही थी आपके घर आ जाऊं। थैंक यू अंकल मेरा ध्यान रखने के लिए। कल मैं आता हूँ, मेरे को ना बहुत भूख लगती है। कल क्या खिलाओगे मुझे? सुनो, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? तो मैं कूलर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अगर फिर भी गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? अरे तो फिर मैं कूलर को चालू कर लेता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें सामान की लिस्ट भेज रही हूँ, जाकर बाजार से ले आओ। बाहर इतनी तेज धूप हो रही है, अभी थोड़ी देर में ले आऊंगा। अच्छा एक काम करो, अगर पैसे बचे तो अपनी पसंद की कोई चीज ले आना। ठीक है, भेजो। ये लो तुम्हारा सामान, और ये तुम्हारे बचे हुए 50 रुपए। पर मैंने तो कहा था अगर पैसे बचे तो अपनी पसंद की कोई चीज ले आना। हाँ लाया तो हूँ। अरे आलिया आओ। हाँ जी, जानू मेरे लिए 1 कप चाय ले आओ। अभी लाई।
सुन सुन सुन। हाँ 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 फरीदा, तुझसे एक बात बोलूं? हाँ तू पहले जैसी रही नहीं। अरे यार क्रीम खत्म हो गई। तो तुम पतियों का तो यही ड्रामा है, शादी का कुछ दिन बाद तुम पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसी नहीं। हम बीवियों को 15,000 रुपए हफ्ता दो मेकअप के। देखो हम बीवियां कितनी कंचा बन के घूमेंगी, सालों घर से ही बाहर नहीं आओगे, घर में बावलों की तरह घूमते रहो कंचा। यहाँ तेरे 15,000 रुपए हफ्ता नहीं है ना, दोबारा मत बोल दे पहले जैसी नहीं रही। चल देखो यहाँ से, साले कपड़े धो, बर्तन धो, बर्तन दो, ये करो, पूरे घर का काम करो, उसके बाद पहले जैसी नहीं रही। आपका नाम क्या है? पहनकर दिखाओ या बोलकर? मतलब? पायल। ओह और आपका? हाथ में दूं या मुंह में? प्रसाद। सुबह उठती हूँ तो रोज एक नई जगह दर्द हुआ मिलता है। पता नहीं थके हुए पैदा हुए थे या जिंदगी से थक गए। हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत बढ़िया है, साइड में ही है मेरे। अच्छा दो जरा उनको। हाँ मम्मी दे दिया। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। मरने वाला था, तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि अपनी बीवी से हर गलती के लिए माफी मांग लेता हूँ। आज मरने से पहले ना मैं तुझे कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ मेरी जान। हाँ हाँ बोलो, क्या बताना चाहते हो? जो अलमारी से तेरे सोने के गहने चोरी हो गए थे ना, वो मैंने ही चोरी किए थे। कोई बात नहीं जी। तेरे भाई ने जो तुझे 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो भी मैंने ही गायब किए थे। कोई बात नहीं जी। तेरी कीमती साड़ियाँ जो गायब हो जाती थी ना, वो भी मैं ही चोरी करके अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया करता था। कोई बात नहीं जी, मैंने आपको माफ किया। अच्छा जी, मुझे भी आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बोलना, क्या बताना है तुझे? मैंने ही आपको जहर दिया है। किसी ने कहा था कि योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, फिर कौन बचाएगा? तो इसको लोगों ने बड़ा अच्छे से समझा। लोगों को लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है, तो क्यों ना फिर से योगी जी को जिता दिया जाए। देखिए फिर चुनकर आ गए। एक दिन का प्रधानमंत्री आपको भारत का बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे भारत के लिए? हम सबसे पहले चाइना पे मिसाइल छोड़ दे। अगर चाइना वाले अगले दिन मिसाइल छोड़ दिए भारत पे, तब तो फिर हमसे कहा, हम तो 1 दिन के प्रधानमंत्री बने, हमने अगले दिन मोदी जाने। काय मोदी जी, देखो ये पाकिस्तानी मच्छर भारत पे हमला करने की प्लानिंग बना रहे। बताओ अब क्या करने? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सही कह रहे मोदी जी। अब आप एक काम करो, अपने भारत की सेना को ज्यादा परेशान न करो, आप खुद फाइटर जेट उठा के पाकिस्तान में दिवाली मना के आओ। बिल्कुल। तो फिर जल्दी निकलो मोदी जी, नहीं तो ये कपटी राक्षस कछु ना कछु गड़बड़ कर। अरे सिर्फ सायरन बजाने की बात हुई थी, ये तो पूरा पाकिस्तान ही बच गया। काय मोदी जी, रात के 1 बजे काय के धमाका हो रहे थे? आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए। मोदी जी, हमने पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख ली और यूट्यूब पे वीडियो भी देख ले। भारत की सेना ने आधी रात के पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डन की
चटनी बना दे चटनी। बिल्कुल। मोदी जी अब आप इतने कैसे गम ना खा जो, नहीं तो ये पाकिस्तान के चुरकुटिया 1-2 साल बाद फिर उपद्रव करें। आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? अरे मोदी जी कैसी बात कर रहे हैं, हमें अपनी भारत की सेना पे पूरा भरोसा है। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। मोदी जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर भारत की सेना को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप एक बार इशारा करियो, हम जैसे युवा भारत माँ। मोदी जी आप अपने मीडिया को समझाते क्यों नहीं? क्यों, अब क्या हो गया बेटा? जितना हम आपके सैनिक से मर रहे हैं उससे ज्यादा हम आपके मीडिया से मर रहे हैं। कभी कहता है कराची हमारा हो गया, कभी कहता है इस्लामाबाद हमारा हो गया। हम करे तो करे क्या? साले का खोपड़ी तोड़ साले। अपने देश में मॉक ड्रिल बोलकर पाकिस्तान में सायरन बजवाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी जी। हेलो मोदी जी। हाँ बोलो। कल मैंने आपको कहा था कि पानी खोल दीजिए आग बुझाने के लिए, तो आपने क्या कहा था? हाँ मैंने कहा था कि जो भी आतंकी मरा है उसके खून से आग बुझाओ। अब तो हर जगह पाकिस्तान में खून ही खून दिख रहा है, अब तो पानी खोल दीजिए धोने के लिए। आज मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी आतंकी मरा है ना, उसके फटे पुराने कपड़े तो होंगे ही, उसी कपड़ा से खून पोंछ लो, मगर पानी फिर भी नहीं खुलेगा।